अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से इसके तमाम कैंपसेस में साल में 2 बार एडमिशन्स किए जाते हैं। फॉल एडमिशन जून जुलाई में और स्प्रिंग एडमिशन्स नवंबर दिसंबर में होते हैं। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से फॉल एडमिशन्स 2022 का आगाज़ कर दिया गया है। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। और इस वीडियो में आपके साथ कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस के फॉल एडमिशन्स 2022 की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी का आगाज़ 1998 में कॉमसैट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से हुआ और अप्रैल 2018 में कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एक्ट के तहत इसे फेडरली चार्टर्ड यूनिवर्सिटी की हैसियत दे दी गई। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल रैंकिंग्स में पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होती है और ख़ास तौर पर इसे कंप्यूटर साइंसेज, लाइफ साइंसेज, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फिजिकल साइंसेज और बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स की फील्ड में पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शामिल किया जाता है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के मुताबिक कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 1001 से 1200 में रैंक करती है और एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में ये 137 नंबर पे है। और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के मुताबिक कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 801 से 1000 में रैंक करती है, जबकि एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में ये 201 से 250 में शामिल की गई है। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के 7 कैंपसेस हैं इस्लामाबाद, लाहौर, एबटाबाद, साहिवाल, विहाड़ी, वाह और अटक में। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस में 36,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं। 17,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और 370 स्टूडेंट्स ने कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी से PhD कंप्लीट की है और कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी में 1100 से ज़्यादा PhD क्वालिफाइड टीचर्स हैं। इसके बाद कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस में ऑफर होने वाले डिग्री प्रोग्राम्स की बात करें तो इस्लामाबाद कैंपस में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं BS डिज़ाइन, BS इंग्लिश, फिजिक्स, फाइन आर्ट, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, बायो साइंसेज, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, डेटा साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री नॉन इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम है। याद रहे कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम 2 तरह की कैटेगरीज में ऑफर होता है, इंजीनियरिंग कैटेगरी और नॉन इंजीनियरिंग कैटेगरी। यानी जो यूनिवर्सिटीज़ अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से अप्रूव करवा लें तो ये इंजीनियरिंग का प्रोग्राम बन जाता है, तो कैंडिडेट्स बाकायदा इंजीनियर बनते हैं और इनकी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन होती है। जबकि पाकिस्तान में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम ही ऑफर करती हैं जिसकी एफिलिएशन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ नहीं होती, बल्कि ये नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल से रिकग्नाइज्ड होते हैं। नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट्स इंजीनियर नहीं बनते हैं और इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम में कुछ कोर्सेज का डिफरेंस भी होता है। ताहम दोनों केसेस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आपके लिए बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी हर साल स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए अपने प्रोग्राम के साथ ये बात मेंशन कर देती है कि ये नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम है। इसके बाद इस्लामाबाद कैंपस में ऑफर होने वाले ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में शामिल हैं MS फिजिक्स, MS केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बायो साइंसेज, मेटीओरोलॉजी, मैथमेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, MBA कंप्यूटर साइंस, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर वायरोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रिमोट सेंसिंग एंड GIS, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंटरनेशनल रिलेशंस और मैनेजमेंट साइंसेज। और इस्लामाबाद कैंपस में PhD के ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेटीरियोलॉजी, बायो साइंसेज, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट साइंसेज। इसके बाद कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के एबटाबाद कैंपस में BS इंग्लिश, BS जियोलॉजी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, इकोनॉमिक्स, जियोफिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, डेवलपमेंट स्टडीज़, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंसेज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। इसके बाद MS प्रोग्राम्स में फार्मेसी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, MBA, अर्थ साइंसेज, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेवलपमेंट स्टडीज़, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, कॉन्फ्लिक्ट पीस एंड डेवलपमेंट स्टडीज़। और PhD प्रोग्राम्स में केमिस्ट्री, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, डेवलपमेंट स्टडीज़, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज और एनवायरमेंटल साइंसेज। इसके साथ ही कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस के अलग से कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल IDs और वेबसाइट के एड्रेसेस दिए गए हैं। इसके बाद लाहौर कैंपस में ऑफर हो रहे हैं BS डिज़ाइन, BS
BS English, Physics, PharmD, Statistics, Economics, Psychology, Architecture, Mathematics, Interior Design, Computer Science, Accounting and Finance, Electrical Engineering, Chemical Engineering, Computer Engineering, BBA, Software Engineering, Media and Communication Studies। और MS प्रोग्राम्स में MBA, Physics, Statistics, Chemistry, Economics, Mathematics, Computer Science, Project Management, Chemical Engineering, Electrical Engineering, Management Sciences, English, Linguistic and Literature, Energy and Environmental Engineering और Mathematics। PhD के प्रोग्राम्स में Physics, Statistics, Chemistry, Mathematics, Computer Science, Chemical Engineering, Electrical Engineering और Management Sciences। इसके बाद कॉमसैट्स के वाह कैंपस में BS Civil Engineering, Computer Science, Accounting and Finance, Mechanical Engineering, BBA, Software Engineering, Electrical Engineering with specialization in Power, Electronics, Computer and Telecom। और MS प्रोग्राम्स में MBA, Mathematics, Computer Science, Banking and Finance, Electrical Engineering, Management Sciences, Project Management, Mechanical Engineering और Civil Engineering। PhD के प्रोग्राम्स में Civil Engineering, Computer Science, Electrical Engineering, Management Sciences और Mechanical Engineering। विहाड़ी कैंपस में BS English, Economics, Mathematics, Computer Science, Accounting and Finance, Environmental Sciences, Business Administration और Software Engineering। MS में MBA, Economics, Mathematics, Computer Science, Management Sciences और Environmental Sciences। साहिवाल कैंपस में BS Mathematics, Bioinformatics, Civil Engineering, Computer Science, Accounting and Finance, BBA, Food Science and Nutrition, Software Engineering, Mechanical Engineering और Electrical Engineering। MS के प्रोग्राम्स में MBA, Biosciences, Mathematics, Computer Science और Management Sciences। और अटक कैंपस में BS Mathematics, Computer Science, Artificial Intelligence, Computer Engineering, Electrical Engineering, Accounting and Finance, Business Administration और Software Engineering। और MS में Mathematics, Computer Science, Electrical Engineering, Project Management और Management Sciences। इसके अलावा कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से कैंपस वाइज ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा प्रोग्राम कॉमसैट्स के किन किन कैंपसेस में ऑफर हो रहा है। मिसाल के तौर पर बायोटेक्नोलॉजी का प्रोग्राम सिर्फ एबटाबाद कैंपस में ऑफर होता है, बायो साइंसेज इस्लामाबाद में। केमिकल इंजीनियरिंग सिर्फ लाहौर कैंपस में ऑफर की जाती है। सिविल इंजीनियरिंग एबटाबाद, वाह और साहिवाल कैंपस में। कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम कॉमसैट्स के तमाम कैंपसेस में ऑफर होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिर्फ इस्लामाबाद, वाह, लाहौर, एटक और साहिवाल में ऑफर होती है। फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन का प्रोग्राम साहिवाल कैंपस में है। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम सिर्फ वाह और साहिवाल कैंपस में ऑफर होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम तमाम कैंपसेस में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम सिर्फ इस्लामाबाद कैंपस में ही ऑफर होता है। इसके बाद बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और डिज़ाइन का प्रोग्राम सिर्फ इस्लामाबाद और लाहौर कैंपस में है। इंटीरियर डिज़ाइन लाहौर में, जबकि फाइन आर्ट्स का प्रोग्राम सिर्फ इस्लामाबाद कैंपस में है। और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का प्रोग्राम कॉमसैट्स में सिर्फ एबटाबाद और लाहौर कैंपस में ही ऑफर किया जाता है। तो इसी तरह आप कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के तमाम ज़रूरी पेजेस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो इस्लामाबाद कैंपस में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 20 जुलाई है। लाहौर कैंपस की 27 जुलाई, वाह कैंपस की 6 अगस्त, जबकि एबटाबाद, अटक, साहिवाल और विहाड़ी कैंपसेस में एडमिशन्स की डेडलाइन 12 अगस्त है। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन के लिए NTS की तरफ से कंडक्ट होने वाला नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट रिक्वायर किया जाता है। अगर कैंडिडेट्स ने पिछले 1 साल में कंडक्ट होने वाला कोई भी NTS का नेट टेस्ट दिया हो तो वो इसकी बेसिस पर एडमिशन ले सकता है। कैंडिडेट्स के पास चॉइस होती है कि चाहे तो वो पहले से दिए हुए नेट टेस्ट की बेसिस पर एडमिशन ले लें, या अगर उन्होंने अभी तक कोई टेस्ट नहीं दिया हुआ तो वो कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट होने वाले स्पेशल टेस्ट दे सकते हैं। ये टेस्ट भी NTS की तरफ से ही कंडक्ट किए जाते हैं। तो कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए NTS की तरफ से कैंपस वाइज डिफरेंट शेड्यूल के हिसाब से एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। इनमें शामिल है कि इस्लामाबाद कैंपस में 17 जुलाई और 31 जुलाई को टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। लाहौर कैंपस के लिए 17 जुलाई और 7 अगस्त, वाह कैंपस के लिए 17 जुलाई और 13 अगस्त को टेस्ट होगा। एबटाबाद कैंपस के लिए 24 जुलाई, 5 अगस्त और 19 अगस्त को होगा। विहाड़ी कैंपस के लिए टेस्ट 17 जुलाई और 22 अगस्त को होगा। साहिवाल कैंपस के लिए 17 जुलाई, 7 अगस्त, 21 अगस्त और 28 अगस्त को, जबकि अटक कैंपस के लिए एंट्री टेस्ट 3 जुलाई, 31 जुलाई और 22 अगस्त को होगा। कैंडिडेट्स एक से ज़्यादा एंट्री टेस्ट भी दे सकते हैं। और NTS की तरफ से हर महीने रेगुलर कंडक्ट होने वाले टेस्ट के साथ साथ कैंडिडेट्स कॉमसैट्स की तरफ से कंडक्ट होने वाला स्पेशल टेस्ट दे सकते हैं। जिस टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स होंगे कैंडिडेट्स उस टेस्ट की बेसिस पर एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। और डिफरेंट कैंपसेस की तरफ से मेरिट लिस्ट
लगाई जाएंगी इस्लामाबाद कैंपस की तरफ से 5 अगस्त को, लाहौर कैंपस की तरफ से 15 अगस्त, वाह साहिवाल और विहाड़ी कैंपस 22 अगस्त को मेरिट लिस्ट लगाएंगे, अटक कैंपस 23 अगस्त को, जबकि एबटाबाद कैंपस की तरफ से मेरिट लिस्ट 25 अगस्त को लगाई जाएगी। और तमाम कैंपसेस में क्लासेस का आगाज़ 5 सितंबर से किया जाएगा। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस में ऑफर होने वाले IT से रिलेटेड प्रोग्राम्स जिनमें शामिल हैं कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी। तो इनमें प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकते हैं। ताहम प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को एडमिशन के बाद पहले 1 साल में मैथमेटिक्स के डेफिशिएंट कोर्सेज कंप्लीट करने होंगे। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के मेरिट फार्मूला में मैट्रिक के मार्क्स की 10% वेटेज, इंटरमीडिएट के मार्क्स की 40% और एंट्री टेस्ट की 50% वेटेज शामिल की जाएगी। और जिन कैंडिडेट्स का इंटरमीडिएट कंप्लीट नहीं है तो उनके सिर्फ फर्स्ट ईयर के मार्क्स की ही 40% वेटेज ली जाएगी। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से आपको एडमिशन से रिलेटेड तमाम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्टूडेंट्स की आसानी के लिए यहाँ तमाम अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और PhD डिग्री प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ज़रूरी डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं। तमाम स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई करने से पहले अपने मुतल्लिका डिग्री प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर देख लें कि वो जिस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करने लगे हैं तो उस प्रोग्राम में अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी और मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स क्या हैं। तो यहाँ आप ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की लिस्ट देख सकते हैं और जिस डिग्री प्रोग्राम का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना हो तो आप पॉइंटर को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर लाएंगे तो आपको डिग्री प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी की तफसील पता चल जाएगी। जैसे कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट के FSC प्री इंजीनियरिंग में कम से कम 60% मार्क्स होने लाजमी हैं। BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स में FSC प्री मेडिकल और FSC प्री इंजीनियरिंग के साथ साथ ICS के स्टूडेंट्स मिनिमम 50% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंसेज के प्रोग्राम में FSC प्री इंजीनियरिंग, FSC प्री मेडिकल और ICS के स्टूडेंट्स मिनिमम 50% मार्क्स के साथ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। फार्म डी में एडमिशन के लिए FSC प्री मेडिकल में मिनिमम 60% मार्क्स होने लाजमी हैं। फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में FSC प्री मेडिकल और DAE फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स मिनिमम 50% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। और याद रहे कि जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बेसिस पर अप्लाई करेंगे तो उन्हें आर्जी एडमिशन दे दिया जाएगा। ताहम ऐसे स्टूडेंट्स को अपने इंटरमीडिएट के रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद अपना फाइनल रिजल्ट यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होगा और अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स डिग्री की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरे हुए तो उनका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, अदरवाइज उनका एडमिशन कैंसिल करके फ़ी रिफंड कर दी जाएगी। इसके बाद कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो लाहौर कैंपस की तरफ से स्प्रिंग 2022 सेशन का फ़ी स्ट्रक्चर दिया गया है और इसी फ़ी स्ट्रक्चर में थोड़े से इजाफे के साथ फॉल सेशन 2022 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स से फ़ी चार्ज की जाएगी। तो कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स और फार्मेसी के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फ़ी 1,33,500 रुपये और पर सेमेस्टर ट्यूशन चार्जेस 1,02,000 रुपये हैं। और इसके अलावा बाकी तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की फ़ी 1,18,500 रुपये और पर सेमेस्टर ट्यूशन फ़ीस 87,000 रुपये है। MBA 2 ईयर के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फ़ी 1,14,500 रुपये, MS के तमाम डिसिप्लिन्स की पहले सेमेस्टर की फ़ी 80,570 रुपये और PhD के प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की फ़ी 86,900 रुपये है। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, इसलिए यहाँ बेशतर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स और स्कॉलरशिप्स ऑफर किए जाते हैं जिनमें शामिल हैं किनशिप स्कॉलरशिप, कर्ज़े हसना। एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स में शामिल हैं PEEF स्कॉलरशिप, NTS नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, स्पेशल स्कॉलरशिप, HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, कर्ज़े हसना और अदर स्कॉलरशिप्स में HEC पाक, USAID मेरिट एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, फ्रेंच जर्मन नीड्स बेस्ड स्कॉलरशिप और इसी तरह यहाँ आप डिफरेंट स्कॉलरशिप्स की तफसील देख सकते हैं। याद रहे कि कैंडिडेट्स को कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के किसी भी कैंपस में एडमिशन सिक्योर करने के बाद इनमें से अवेलेबल स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करना होता है और कैंडिडेट्स के मेरिट और नीड एनालिसिस की बुनियाद पर उन्हें डिफरेंट स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स में अकोमोडेट कर दिया जाता है। और कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस में किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने का तरीका ऑनलाइन है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पे आएँ और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना कैंपस चूज़ करना है, इसके बाद अपना प्रोग्राम चूज़ करें और इसके बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल लिखना है। इसके बाद यहाँ अपना ईमेल लिखें, अपना नेम लिखें, कोई सा भी रैंडम अपना लॉगिन यहाँ पर टाइप करें और आपने पासवर्ड सेलेक्ट करना है और यहाँ दिया गया कैप्चा कोड यहाँ पर मेंशन करना है। याद रहे कि एक बार अप्लाई करते हुए आप सिर्फ एक ही कैंपस सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर कोई स्टूडेंट एक से ज़्यादा कैंपसेस में अप्लाई करना चाहता हो तो उसको अगेन रजिस्ट्रेशन करनी होगी। एक कैंपस में अप्लाई करने की फ़ी 2500 रुपये है और हर नए कैंपस में अप्लाई करते हुए कैंडिडेट को मजीद 2500 रुपया फ़ी पे करनी होगी। इस तरह अपना ईमेल आईडी, लॉगिन, पासवर्ड और कैप्चा कोड मेंशन करने के बाद गेट रजिस्टर्ड के बटन पर क्लिक कर दें, जिसके बाद आपका साइन अप हो जाएगा। इसके साथ ही कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ईमेल भी कर दिया जाएगा और इस ईमेल में आपके अकाउंट की तमाम डिटेल्स मेंशन होंगी।
इसके बाद यहाँ अपना लॉगिन या ईमेल और पासवर्ड टाइप करें और साइन इन के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ कैंडिडेट का एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा और यहाँ आपने 1 बाय 1 तमाम स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ दी गई तमाम इंस्ट्रक्शंस को अच्छे तरीके से रीड कर लें। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनके इंटरमीडिएट पार्ट 1 या पार्ट 2 में सप्ली है और वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो इम्प्रूवर स्टूडेंट्स हैं तो वो रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट के तौर पर अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि उनको अपने प्रीवियस रिजल्ट की बेसिस पर अप्लाई करना होगा। इसके अलावा ऐसे प्री मेडिकल के स्टूडेंट जो इस साल एड मैथ का पेपर दे रहे हैं तो वो भी रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एग्री एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर दें और अगले स्टेप में आपने अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। तो 1 बाय 1 आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पुट कर देनी है। अपना नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी और डोमिसाइल में अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। अपना और अपने फादर या गार्डियन का CNIC नंबर और मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। जैसे जैसे आप स्टेप्स कंप्लीट करते जाएंगे तो यहाँ प्रोग्रेस शो होती रहेगी। इसके बाद आपने यहाँ अपने एड्रेस डिटेल देनी है। तो परमानेंट एड्रेस में अपना मुकम्मल घर का पता लिखें, इसके बाद सिटी और फ़ोन नंबर। और अगर आप चाहते हैं कि कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन आपके इसी एड्रेस पर हो तो आप यहाँ मेलिंग एड्रेस में सेम एज़ परमानेंट एड्रेस पे टिक कर दें। इसके बाद फादर एंड गार्डियन के एड्रेस पर भी आप सेम एज़ परमानेंट एड्रेस पे टिक कर सकते हैं। एड्रेस की इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर दें और यहाँ अब आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर अपलोड करने के बाद आप इसे क्रॉप कर सकते हैं। कोशिश करें कि कोई ऐसी पिक्चर अपलोड करें जिसमें आपका चेहरा बिल्कुल क्लियर हो और बैकग्राउंड ब्लू कलर की हो और इसके बाद आप मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। इसके बाद आपने अपनी एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ अपलोड करनी है। आप यहाँ एडिट के बटन पे क्लिक करें तो यहाँ डिग्री में आप मैट्रिक सेलेक्ट कर लें, ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड और इंस्टीट्यूट का नाम। इसके बाद अपने सब्जेक्ट्स और टोटल और अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स मेंशन करने के बाद सेव के बटन पे क्लिक कर दें। इसके बाद इंटरमीडिएट के बटन पे क्लिक करें और यहाँ अगर अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप इस बटन पे क्लिक रहने दें। अदरवाइज अगर आपने अपने रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन पुट करनी है तो आप इसे अनचेक कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी डिग्री, ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड, इंस्टीट्यूट और सब्जेक्ट्स वगैरह की डिटेल फिल करने के बाद सेव के बटन पे क्लिक कर दें। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद मूव नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें और यहाँ अब आपसे एंट्री टेस्ट की इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है। तो अगर तो आपने ऑलरेडी NTS नेट का टेस्ट दिया हुआ है और आप दोबारा कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से नेट का टेस्ट नहीं देना चाहते तो आप नो के बटन पे क्लिक कर दें। अदरवाइज आप यस ही रहने दें। इससे होगा ये कि जब चालान फॉर्म जनरेट होगा तो उसमें एंट्री टेस्ट की ऑप्शन भी होगी और एंट्री टेस्ट की इजाफी फीस 700 रुपये भी आपको पे करनी होगी। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक NTS नेट का टेस्ट नहीं दिया हुआ तो उन्हें लाजमी ये टेस्ट देना होगा। और अगर आपने ऑलरेडी NTS नेट का टेस्ट दिया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पुट करनी होगी। अपना रोल नंबर, टेस्ट टाइप और ऑब्टेन्ड मार्क्स और टेस्ट डेट यहाँ से सिलेक्ट करें। और अगर आपने नेट के लिए अप्लाई किया हुआ है और अभी टेस्ट देना है तो उस केस में आप टेस्ट सेंटर और रोल नंबर यहाँ मेंशन करें और सेव के बटन पर क्लिक कर दें। इससे अगले स्टेप में अब आपको अपने प्रोग्राम्स की चॉइसेस सेलेक्ट करनी होंगी। तमाम स्टूडेंट्स को कम से कम एक प्रेफरेंस लाजमी देनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप आर्किटेक्चर के प्रोग्राम में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आर्किटेक्चर और डिज़ाइन के प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे केस में आपको 2500 रुपया इजाफी फ़ी देनी होगी। अपने प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड मूव नेक्स्ट पे आ जाएं और अब 1 बाय 1 आपने यहाँ पर अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपके किसी भी डॉक्यूमेंट की पिक्चर 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपने अपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड और अगर अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप रोल नंबर स्लिप को अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद CNIC की फ्रंट एंड बैक और NTS का रिजल्ट। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद सिर्फ 2-3 काम बाकी बच जाएंगे और उनमें यह कि अदर डिटेल में आपने ये सिलेक्ट करना है कि क्या आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी चाहिए या नहीं। इसके बाद आप अपने चालान फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं और डेजिग्नेटेड बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर फी डिपॉजिट करा दें। इसके बाद आपको पेड चालान फॉर्म की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी और उसकी इन्फॉर्मेशन पुट करनी होगी और ये तमाम स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं।